हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीमीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया में डिफरेंस के बारे में। अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मल्टीमीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में क्वेश्चन आता रहता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि मल्टीमीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ ज्यादा टेक्स्ट मैंने लिख रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है और क्यों इतना तरह लिख रखा है। यहाँ पर ये जो एस्पेक्ट है इन पर ध्यान देना आपको जरूरी है। कंटेंट इंटीग्रेशन, इंटरेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीच, यूजर कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एग्जांपल्स। बस यही चीजें एक बार आप याद कर लोगे और याद करना भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। इसके बाद आप लोगों को ये जो अंदर वाली चीज़ें हैं इनको कुछ भी याद वगैरह नहीं करना पड़ेगा और ये आप लोग खुद से अपने पास से बना के लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं एंड मल्टीमीडिया ट्रेडिशनल मीडिया की इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस जो है वो है कंटेंट इंटीग्रेशन का, कि मल्टीमीडिया में क्या कंटेंट इंक्लूड होता है और ट्रेडिशनल मीडिया में जो है वो क्या कंटेंट इंक्लूड होता है। तो मल्टीमीडिया इंटीग्रेट्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ मीडिया लाइक text, audio, video into a single platform, providing a richer and more engaging experience। तो मल्टीमीडिया जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया को अपने में इंटीग्रेट करता है, लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो वगैरह को। और यहाँ पर जो है वो हमें एक रिचर एंड मोर एंगेजिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। क्योंकि वहीं बात की जाए ट्रेडिशनल मीडिया की तो उसमें नहीं होता है। यहाँ पर फोकस किया जाता है सिर्फ एक टाइप के कंटेंट को दिखाने का। लाइक अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें पर आपको सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट देखने को मिलेगा और कोई ऑडियो वीडियो नहीं सुनने को मिलेगा। वहीं अगर आप जाते हो रेडियो ब्रॉडकास्ट पे तो फिर वहाँ पर आप लोग कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कोई इमेज नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पर सिर्फ आपको ऑडियो ही देखने को मिलेगा। वहीं आप लोग जाते हो अगर टेलीविजन प्रोग्राम के लिए तो फिर वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ वीडियो ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मीडिया में क्या होता है कि टिपिकली फोकस ऑन अ सिंगल टाइप ऑफ कंटेंट। यहाँ पर जो है सिंगल टाइप ऑफ कंटेंट पर फोकस किया जाता है। सेकंड डिफरेंस है हमारा इंटरेक्टिविटी का। तो मल्टीमीडिया जो है वो इंटरेक्टिव होती है, यूजर अपनी तरफ से भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, लाइक सच एज क्लिकिंग, ड्रैगिंग और टाइपिंग। तो यूजर जो है वो उसका एंगेजमेंट बना रहता है, यूजर जो है वो एंगेज्ड रहता है। जबकि ट्रेडिशनल मीडिया में क्या होता है, नो यूजर इंटरेक्शन, ऑडियंसेस टिपिकली कंज्यूम कंटेंट विदाउट इन्फ्लुएंसिंग और अल्टरिंग इट। तो ट्रेडिशनल मीडिया का क्या होता है कि इसमें ऑडियंस जो है वो सिर्फ इसको कंज्यूम कर सकती है, इसमें अपना कुछ भी नहीं ऐड वगैरह कर सकती है या फिर आप खुद से कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं परफॉर्म करती है। मल्टीमीडिया में अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट वगैरह ले लेते हो तो वहाँ पर आप लोग जो है कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, कुछ क्लिक किया या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, टाइप किया वहाँ पे। कोई वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, उसमें आप लोग जो है इतनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। बट ट्रेडिशनल मीडिया में क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ा और रख दिया, जस्ट कंटेंट जो है वो आप लोग कंज्यूम कर सकते हो, कुछ अल्टरिंग वगैरह उसमें नहीं कर रहे हो। सेकंड है हमारा एक्सेसिबिलिटी का। तो मल्टीमीडिया एक्सेसिबल ऑन डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनलाइन मेकिंग इट वाइडली एक्सेसिबल। तो मल्टीमीडिया क्या है कि ये जो है वो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और इसी वजह से इसका इजीली एक्सेस मिल जाता है। ये जो है वो डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। वहीं बात करें ट्रेडिशनल मीडिया की तो यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन देते जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इसका लॉस क्या है कि ये जो है फिर वर्ल्ड वाइड इसका जो है सर्कुलेशन नहीं हो सकता। टिपिकली एक्सेस थ्रू फिजिकल और एनालॉग मीन्स सच एज प्रिंटेड न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन और रेडियो। तो यहाँ पर चीज़ें तो ऑफलाइन रहती हैं बट वही बात है कि फिर ये जो है वो वाइडली एक्सेसिबल नहीं हो सकती। यहाँ पर न्यूज़पेपर अगर एक दिन बारिश हो गई तो न्यूज़पेपर देने वाला फिर नहीं आ पाएगा। जबकि इंटरनेट का कंटेंट क्या है कि उस पर जिस टाइम पड़ा उसी टाइम आप लोग तुरंत देख सकते हो। तो ये जो है मल्टीमीडिया ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीच। तो मल्टीमीडिया कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली ऑलमोस्ट इंस्टेंट बाय द इंटरनेट। तो वही जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मल्टीमीडिया जो है वो इंटरनेट के थ्रू ग्लोबली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इट अलाउज फॉर टारगेटेड एंड पर्सनलाइज्ड कंटेंट डिलीवरी। ये जो है वो अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से, टारगेटेड ऑडियंस जो होती है उसके हिसाब से कंटेंट डिलीवरी की जाती है और वर्ल्ड वाइड की जाती है, जिसको जैसा इंटरेस्ट है, यूजर को जिस कंटेंट में इंटरेस्ट है वैसा ही कंटेंट यूजर को वर्ल्ड वाइड दिखाया जाता है। जबकि ट्रेडिशनल मीडिया का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन लिमिटेड बाय जियोग्राफी एंड फिजिकल नेचर ऑफ द मीडियम, रीचिंग अ ग्लोबल ऑडियंस इज मोर चैलेंजिंग एंड स्लोअर। अब इसमें ट्रेडिशनल मीडिया में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ रेडियो चल रहा है, अब रेडियो तो फिलहाल नहीं चलता है, न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो न्यूज़पेपर में फॉर एग्जांपल आपके गांव में अगर आप कोई रूरल एरिया में रहते हो गांव में, तो वहाँ इंग्लिश में न्यूज़पेपर नहीं आता होगा। जबकि अगर आप कोई अच्छी जगह पर इंटरनेट पर देखना चाहोगे तो वहाँ पर क्या है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहोगे तो वो मिल जाएगा, हिंदी पढ़ना चाहोगे वो मिल जाएगा। तो ट्रेडिशनल मीडिया में क्या फ़र्क हुआ
कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीच का प्रॉब्लम आता है कि आपको एक जियोग्राफी जिस टाइप के नेचर में आप लोग रह रहे होगे, वैसे रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप लोगों को ट्रेडिशनल मीडिया कंज्यूम करने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा यूज़र कंट्रोल। तो यूज़र ऑफन हैव कंट्रोल ओवर हाउ दे कंज्यूम कंटेंट इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू पॉज, रिवाइंड और स्किप सेक्शंस। ठीक है? तो यहाँ पर मल्टीमीडिया के लिए यूज़र के पास कंट्रोल रहता है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, और हम स्किप वगैरह भी कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल मीडिया का क्या है कि अगर टीवी चल रहा है तो भाई हम उसमें स्किप वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, कोई आप यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हो, उसको हम एक मल्टीमीडिया की तरह ले सकते हैं कि अगर आपको स्किप करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो जल्दी से चेंज कर दिया, और वीडियो को कुछ का स्किप वगैरह करना है ज़्यादा तो कर दिया। जबकि हम एक पुराना टीवी टाइम में देख रहे हैं टेलीविज़न प्रोग्राम, तो भाई वहाँ पर ऐड 5 मिनट का आ रहा है तो वो देखना पड़ेगा हमें। कंजप्शन इज़ टिपिकली लीनियर एंड टाइम बाउंड विद अ लेस कंट्रोल ओवर द पेसिंग एंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर हमारे पास लेस कंट्रोल होता है, जबकि मल्टीमीडिया में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कैन बी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मीडिया टाइप्स, बट टूल्स हैव मेड इट मोर एक्सेसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो वैसे तो मल्टीमीडिया का प्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता ही होता है, क्योंकि इसमें एक फ्लो नहीं रहता, वेरियस टाइप ऑफ मीडिया को भी इंक्लूड किया जाता है, तो इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन थोड़ा तो टफ रहता है। बट अब मार्केट में काफ़ी तरह नए नए तरह के टूल्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा ईजी होने लगा है। बट अभी अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल मीडिया के कंपैरिजन में मल्टीमीडिया का प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स ही है। वहीं बात किया जाए अगर ट्रेडिशनल मीडिया का, तो प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड बट ऑफन रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज सच एज प्रिंटिंग प्रेसेस और ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि हमें वैसे तो एक तरह से ही एक फ्लो में चलना है, जैसे न्यूज़पेपर एक बार हमारा बना है तो डेली वैसा ही बनेगा, कुछ हमें नया नहीं करना है। जबकि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का क्या है कि हमें एक प्रोजेक्ट में कुछ और टाइप का बना रहे हैं, दूसरे में हमें नई चीज़ें यूज़ करनी पड़ सकती हैं, तो इसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट ट्रेडिशनल मीडिया में क्या है कि यहाँ पर हमें जो इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ते हैं, लाइक ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, तो उसमें सेटअप जो बनाया या फिर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह लगाई न्यूज़पेपर के लिए, तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में एक बार तो कॉस्टली पड़ती हैं इसमें भी। बात की जाए एग्जांपल्स की, तो कि अभी हम मल्टीमीडिया के बारे में इतना सब पढ़ते आ रहे थे, तो इसका कोई एग्जांपल वगैरह क्या है, लाइक तो इसके एग्जांपल्स हैं वेबसाइट्स, ई लर्निंग मॉड्यूल्स, वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग देखते हो, ये सब हैं एग्जांपल मल्टीमीडिया के। वहीं पर बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो शोज़ एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट्स, तो ये सभी चीज़ें जो देखते हो आप लोग, एक ही टाइप का कंटेंट जो है वो आप लोग को प्रोवाइड करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर। और यहाँ पर अभी जो कि हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाली बात की थी, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो अगर कोई वेबसाइट आप लोग बनाने जा रहे हो या फिर ई लर्निंग मॉड्यूल बनाने जा रहे हो, तो उसमें आप लोग को अलग-अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक एक ई लर्निंग मॉड्यूल कुछ और टाइप का है, सेकंड कोई आप वीडियो गेम बनाने जा रहे हो या फिर कुछ और बनाने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप लोग डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी होगी। तो वहाँ पर आप लोगों को फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। जबकि अखबार का क्या है, अगर एक न्यूज़पेपर जैसा आप लोगों ने बनाया, तो वैसा एक फॉर्मेट बन गया, फिर डेली आपको वही काम करना है, वही करते जाना है। जबकि इसमें क्या है, हर बार कुछ नया करना पड़ेगा, तो इसी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी फिलहाल यही था मल्टीमीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में, यही डिफरेंस है। तो अगर आप लोग ये चीज़ें याद कर लोगे, एस्पेक्ट जो इसके हैं, और अगर आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा से देख लेना, तो क्लियर हो जाएगा कि मल्टीमीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया में क्या डिफरेंस होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।